हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में 2 अलग-अलग वीडियो बनाया है। इसी का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे कि नए इन्वेस्टर को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि फंड कौन-सा अच्छा है, कौन से फंड में हमें पैसे लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। सबसे पहले हमें हमारा गोल डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा गोल क्या है, हमें कितने अमाउंट की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है और कब ज़रूरत पड़ने वाली है। फंड चुनने से पहले हमें अपना गोल सेट करना होगा। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको सबसे बड़ी बात ये है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, तो किसी भी अच्छे फंड के अंदर आपने निवेश किया होगा, तो भी आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। मार्केट कभी ऐसे नहीं चलती, मार्केट चलती है, ऐसे चलती है। मान लीजिए, अगर अभी आपने यहाँ पे अपना पैसा लगाया और यहाँ मार्केट आया और आपका पैसा जवाब दे गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मान लीजिए, यहाँ आपने कोई फंड 100 रुपीज़ एनएवी पे खरीदा था और यहाँ आते-आते 80 रुपये एनएवी हो गया, तो आपको 20 रुपये का घाटा हो गया और इस टाइम पे आपने अपना म्यूचुअल फंड सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया, तो आपको 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का घाटा होना ही है। तो आपका वेल्थ नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे फंड में इन्वेस्ट करो। सबसे पहले फंड आप कौन-सा भी लो, कोई सा भी लो, लंबे समय के लिए लो। म्यूचुअल फंड इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है, तो आपको कम से कम 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न रखना ही है। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसके अंदर कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी 15 में आपने पैसा लगा दिया, तो वो भी आपको 12-13% का रिटर्न निकाल के देगा। म्यूचुअल फंड के अंदर जो ज़्यादा मार्केट कैप वाला फंड है, उसके अंदर आप ज़रूर फोकस कीजिए। और हाँ, आप इन्वेस्ट शुरू करें, चाहे ₹500 से या 1000 से या 5000 से। मार्केट के अंदर पैसे बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप थोड़ी छोटी-सी अमाउंट से शुरू करें, लेकिन टाइम लंबा रखिए, तो आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बनेगी। गलती से आपने खराब से खराब फंड भी चुना होगा, तो भी आपकी वेल्थ भले ही कम बनेगी, लेकिन बनेगी। उसका रिटर्न देखना है। 1 साल में उसने कैटेगरी एवरेज, जो ये कैटेगरी है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, उसके अंदर उसने कैसा परफ़ॉर्म किया, वो देखना है। कैटेगरी एवरेज है 1 साल में 7.1 और ये फंड ने परफ़ॉर्मेंस दिया है 13.3 का। 3 इयर्स में इसमें 15% का कैटेगरी एवरेज है और फंड का रिटर्न है 19%। मतलब कि अपने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है। आप इसका परफ़ॉर्मेंस ऐसे भी देख सकते हैं, 1 साल में 13% के ऊपर का रिटर्न, 3 साल में 19% का रिटर्न और 5 साल में 14% का रिटर्न। और जब से फंड शुरू हुआ है तब से अब तक उसने 14.9 का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये हर समय के अंदर अपनी कैटेगरी को बीट करता है, तो मतलब उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा है, तो आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था निफ्टी 50। अगर आपको इंडेक्स फंड 5-7 साल के लिए रखना है और उससे ज़्यादा मतलब 10 साल से ऊपर का है, तो आप मिड कैप में या मल्टी कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड का रिटर्न और रैंकिंग देखेंगे, तो उसने ऑल टाइम में 30% का रिटर्न दिया है जब से फंड लॉन्च हुआ है। 5 साल में 20% का और 3 साल में 27.7% का और 1 साल में 14.1% का रिटर्न दिया है। तो लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप, मिड कैप या मल्टी कैप को चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको पेशेंस रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। अब हमें हमारा माइंडसेट बनाना है, किसी भी फंड में हम निवेश करें, उसको समय दें और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और जब भी मार्केट गिरे, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें।
कि आपको लंबे समय में पैसे चाहिए, आपको 10-12 साल के बाद पैसे चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अभी 1-2 साल से है और अभी मार्केट गिरा है, तो आपको और इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा यूनिट खरीदना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट जब गिरता है तो सभी फंड गिरते रहते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको पेशेंस रखना चाहिए और मार्केट को टाइम नहीं करना, मार्केट मार्केट को टाइम देना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और किसी टॉपिक और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएँ।